डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र में राज्यपाल ने किया संबोधन। कहा, स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर, डिजिटल उत्तराखंड की तरफ बढ़ रहे हैं कदम। सीएम धामी ने बजट को बताया शानदार। कहा, हर वर्ग की आशाओं पर खरा बजट, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए है तैयार। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र पर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। ज्वलंत मुद्दे उठाने हैं लेकिन सत्र अवधि है कम। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट पेश करना परंपराओं के खिलाफ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र से पहले सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सफाई कर्मियों, पुलिस के जवानों और विधानसभा सत्र के सफल संचालन में अपना योगदान दे रहे अन्य कर्मियों से मुलाकात की। उन्होंने सभी से संवाद करते हुए उनका हालचाल भी जाना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार सुबह गैरसैंण में भ्रमण के लिए निकले। इसी दौरान उन्होंने विधानसभा सत्र ड्यूटी में तैनात पुलिस के जवानों से भेंट कर उनका कुशलक्षेम जाना और उनका उत्साहवर्धन भी किया। इसके बाद सफाई कर्मियों और अन्य कर्मचारियों से मुलाकात की। सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर खास मुलाकात की तस्वीरें भी शेयर की हैं। वे जिम के अंदर एक्सरसाइज करते हुए नजर आए। उन्होंने भगवान सूर्य को भी नमस्कार किया। इससे पहले पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को गैरसैंण में भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर मंत्रियों और विधायकों के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी की। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। उन्होंने उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से भी मुलाकात की। इस अवसर पर विधानसभा बजट सत्र से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। इसके अलावा वे गैरसैंण में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से भी मिले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी राज्य बजट को लेकर बड़ा उत्साह व्यक्त किया है। उन्होंने एक शानदार बजट बताया है इसे, जो समाज के हर वर्ग की आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा। सीएम ने कहा कि इस बजट को तैयार करने के लिए विभिन्न हितधारकों, समूहों और समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों से सुझाव लिए गए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि ये बजट न केवल विकासोन्मुखी होगा बल्कि समावेशी भी होगा, जिसमें हर तबके के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों और सदन की अवधि पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सदन का एक एक मिनट कीमती है, क्योंकि इसमें जनता का पैसा और सरकारी संसाधन लगते हैं। सीएम धामी ने विपक्ष को चर्चा के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि जितनी अधिक चर्चा होगी उतना ही बेहतर परिणाम सामने आएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि चर्चा में कोई कटौती नहीं की जाएगी। शानदार आएगा, अच्छा आएगा और सभी की आकांक्षाओं को, उनकी आशाओं को पूरा करने वाला बजट होगा। और बजट को बड़े परिश्रम से काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स और विभिन्न समूहों, वर्गों और समाज के विभिन्न आयामों में काम करने वाले लोगों के सुझाव से ये बजट तैयार किया गया है। इसलिए इसमें सभी वर्गों के लिए प्रावधान किया गया है। बाकी अभी 3 बजे बजट प्रस्तुत होगा तो आप सबके सामने आ जाएगा। अच्छा होगा कि कहीं कोई समस्या नहीं है। आपने देखा होगा पिछला सेशन भी यहाँ हुआ था। उस सेशन में विपक्ष को हम लोगों ने चर्चा के लिए आमंत्रित किया था और हमारा तो ये है कि भाई आप चर्चा करिए, जितना यहाँ बिजनेस होगा, क्योंकि सरकार के संसाधन लगते हैं, जनता का पैसा लगता है, तो एक एक मिनट यहाँ का अमूल्य है। हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। चर्चा करें, जितनी चर्चा होगी उतनी चर्चा करी जाएगी, उसमें कहीं कोई कटौती की जरूरत नहीं है। गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत से पहले ही सियासी माहौल गर्म हो गया है। सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस के विधायक विधानसभा भवन की सीढ़ियों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बजट सत्र की अवधि को लेकर नाराजगी जताई है। मीडिया से बातचीत में कांग्रेस विधायकों ने कहा कि प्रदेश में कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिन्हें विपक्ष
सदन के भीतर मजबूती से उठाना चाहता है, लेकिन सरकार ने बजट सत्र की अवधि बहुत कम रखी है, जिससे इन अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की संभावना कम हो जाती है। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि संसदीय परंपरा के अनुसार पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होता है और उसके बाद अलग दिन बजट पेश किया जाता है, लेकिन इस बार पहले ही दिन राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट पेश किया जा रहा है, जो परंपराओं के विपरीत है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और विकास से जुड़े कई गंभीर मुद्दे हैं, जिन पर सरकार को सदन में जवाब देना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि सरकार इन मुद्दों पर चर्चा से बचने के लिए जानबूझकर सत्र की अवधि कम रख रही है। कांग्रेस विधायकों ने स्पष्ट किया कि वे सदन के भीतर और बाहर जनता से जुड़े मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाते रहेंगे और सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर करेंगे। गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान पुलिस ने यूकेडी कार्यकर्ताओं को दिवालीखाल में ही रोक दिया, जिसके बाद कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठ गए। यूकेडी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि राज्य सरकार गैरसैंण के नाम पर केवल जनता को गुमराह कर रही है। उनका कहना है कि वर्षों से गैरसैंण को राजधानी बनाने का मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि चंद्रनगर गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी घोषित किया जाए। उनका कहना है कि गैरसैंण राज्य के भौगोलिक रूप से मध्य में स्थित है और इसे राजधानी बनाने की मांग लंबे समय से उठती रही है। यूकेडी ने चेतावनी दी कि यदि सरकार उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं लेती तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। यूकेडी नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती तो आंदोलन को और उग्र किया जा सकता है और पूरे प्रदेश में व्यापक जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। मानना ये है कि उत्तराखंड सरकार ने जब इसे एक ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा दिया है तो यहाँ सिर्फ सत्र करने तक क्यों सीमित हैं ये लोग? यहाँ पूर्ण रूप से राजधानी को क्यों नहीं चला रहे हैं? अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है तो पूरा सिस्टम यहाँ लाइए, मुख्यमंत्री यहाँ बैठिए, उनके मंत्री संतरी बैठिए, तब जाके तो क्षेत्र का विकास होगा। सिर्फ एक हमारे पहाड़ियों को ठगने के लिए एक दिन का 2 दिन का सत्र करके और यहाँ से चले जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए, 17 रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन हमारी फिर भी एक सूत्रीय मांग है, हमारे शहीदों का जो सपना है चंद्रनगर गैरसैंण हमारे उत्तराखंड की स्थायी राजधानी होनी चाहिए, तो हमारी वही मांग है। उसी मांग को लेकर हम इन विधायकों को भी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी चेताने आए हैं कि हमारी राजधानी सिर्फ और सिर्फ चंद्रनगर गैरसैंण हो। देहरादून कोई राजधानी नहीं है और उस अस्थायी राजधानी को पूर्ण राजधानी बनाकर चंद्रनगर गैरसैंण से किया जाए। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की भराड़ीसैंण विधानसभा में 5 दिवसीय बजट सत्र शुरू हो गया है। उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में पहली बार सरकार राज्यपाल अभिभाषण के दिन ही सदन में बजट पेश करेगी। दिवालीखाल में यूकेडी कार्यकर्ताओं ने रोकी पुलिस की गाड़ियां। इसके बाद यहां पर 5 बैरियर तोड़ दिए गए। कार्यकर्ता विधानसभा जाने की मांग पर अड़े हैं, वहीं पुलिस ने उन्हें पानी की बौछार कर हटाया। राज्यपाल ने कहा कि श्रम विभाग ने महिला कर्मचारियों को रात्रि पाली में काम करने की छूट दी, जिसमें आवागमन की सुरक्षा व यौन उत्पीड़न रोकने के प्रावधान किए गए हैं। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि अल्पसंख्यक छात्रों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए मदरसा बोर्ड की जगह अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया गया है। आपको बता दें, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की भराड़ीसैंण विधानसभा में 5 दिवसीय बजट सत्र शुरू हो गया है। उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में पहली बार सरकार राज्यपाल अभिभाषण के दिन ही सदन में बजट पेश करेगी। दिवालीखाल में यूकेडी कार्यकर्ताओं ने पुलिस ने यूकेडी कार्यकर्ताओं को रोक लिया, गाड़ियां रोकी गई और इसके बाद यहां 5 बैरियर तोड़ दिए गए। कार्यकर्ता विधानसभा जाने की मांग पर अड़े हैं, वहीं पुलिस ने उन्हें पानी की बौछार कर हटाया। राज्यपाल ने कहा कि श्रम विभाग ने महिला कर्मचारियों को रात्रि पाली में काम करने की छूट दी जाए, जिसमें आवागमन की सुरक्षा व यौन उत्पीड़न रोकने के प्रावधान किए गए हैं। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि अल्पसंख्यक छात्रों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए मदरसा बोर्ड की जगह अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया गया है। कि सरकार की अवधारणा के अनुरूप शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी
उत्तरदायी एवं नागरिक केंद्रित बनाने हेतु प्रतिबद्ध है। लोक सेवाओं की डिजिटल उपलब्धता, समयबद्ध शिकायत निवारण तंत्र तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं से सरलीकरण के माध्यम से सुशासन के सिद्धांतों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। मेरी सरकार ने जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान को न्याय पंचायत स्तर पर ले जाने का अभिनव प्रयास किया है। इसके अंतर्गत 660 से अधिक शिविरों का आयोजन किया गया है, जिनके माध्यम से 51,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। लगभग 33,900 शिकायतों को निस्तारित किया गया है। शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण से जन विश्वास सुदृढ़ हुआ है। परीक्षा प्रणाली की शुचिता सुनिश्चित करने हेतु कठोर विधिक प्रावधान लागू किए गए हैं। अनियमितताओं द्वारा प्रभावी जांच एवं अभियोजन की कार्रवाई की गई है तथा भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति के अंतर्गत दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में नियुक्ति किए जाने के लिए भर्ती तंत्र को निष्पक्ष एवं उत्तरदायी बनाया है। युवाओं को पारदर्शी एवं समयबद्ध रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चयन प्रक्रियाओं में तीव्रता लाई गई है। राज्य में निवेश अनुकूल वातावरण के सृजन प्रक्रियाओं के युक्तिकरण एवं अनुमतियों के डिजिटलीकरण की दिशा में सतत प्रयास किए गए हैं। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा प्रकाशित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आंकलन में राज्य का संतोषजनक प्रदर्शन प्रशासनिक सुधारों एवं पारदर्शिता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मेरी सरकार आत्मनिर्भर, समृद्ध एवं रोजगारोन्मुख उत्तराखंड के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध है। फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत आजीविका कार्यक्रमों के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएम स्वनिधि, मुख्यमंत्री स्वरोजगार आदि योजनाओं के माध्यम से युवाओं, महिलाओं एवं किसानों को उद्यम स्थापना, वित्तीय, तकनीकी तथा संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराया गया है। इसके अंतर्गत लगभग 1.87 लाख से अधिक नागरिकों को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के अंतर्गत विगत 4 वर्षों में 33,600 से अधिक, पीएम स्वनिधि योजना में 43,600 से अधिक कृषि एवं गैर कृषि आजीविका पहल में 47,500 से अधिक व्यक्ति लाभान्वित हुए। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 746 परिवारों को लाभान्वित किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा आधारित स्वरोजगार को प्रोत्साहन मिला है। महिला सशक्तिकरण को राज्य की विकास नीति का प्रमुख आधार बनाते हुए लखपति दीदी पहल को सुदृढ़ किया गया है। लखपति दीदियों की संख्या 2.55 लाख तक पहुंच चुकी है, जिससे स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की आय में वृद्धि एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हो रही है।
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत रुपए 1.5 लाख तक अनुदान की व्यवस्था की गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गुलदार का आतंक झेल रहे ग्रामीणों को बागेश्वर जिले के रवाईखाल क्षेत्र में राहत मिली है। शनिवार रात वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजड़े में एक मादा गुलदार कैद हो गया है। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी और गुलदार का मेडिकल परीक्षण कराया गया। रेंजर केवलनंद पांडे ने बताया कि ग्रामीणों की मांग पर रवाईखाल, मजिया खेत और चौगांव छीना क्षेत्र में पिंजड़े लगाए गए थे। इसी दौरान रवाईखाल में गुलदार फंस गया। उन्होंने कहा कि आवश्यक प्रक्रिया के बाद गुलदार को सुरक्षित प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाएगा। गुलदार के पकड़े जाने से क्षेत्र के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। बिजोरियाल क्षेत्र में पालतू मवेशियों को और कुत्तों को इसके द्वारा निवाला बनाया जा रहा था, जिस क्रम में लगातार हमने वहाँ पे कैमरा ट्रैप भी लगाए गए थे पहले। तो कैमरा ट्रैप में ये कैप्चर हुआ था। उसी क्रम में हमने वहाँ 22 फरवरी को ये पिंजड़ा लगाया गया था, जिसमें आज कल सुबह 5 बजे फंसी हुई है, मादा है, 6 से 7 साल की मादा होगी। तो अभी हमने डॉक्टर साहब को बुला रखा है, पशु चिकित्सा अधिकारी को। वो आते हैं, वो इसका मौका मुआयना करके जो भी उसका सलाह देंगे उस अनुसार हम इसको जू में या फिर इसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाएगा। क्षेत्र में भी हमारे काफ़ी गुलदार का यहाँ दिखाई दे रहा है। लोगों के CCTV कैमरों में दिखाई दे रहे हैं गुलदार, 3-3 गुलदार दिखाई दे रहे हैं। जिस क्रम में हमने एक मज्जिया खेत में लगा रखा है और एक गाड़गांव में लगा रखा है पिंजड़ा। तो कार्रवाई वन विभाग द्वारा लगातार की जा रही है और लोगों की सुरक्षा हेतु हमारे द्वारा ही लगातार कार्रवाई की जा रही है। दिनेशपुर के जयनगर स्थित कृष्णा होम फेज 2 में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 5 किलो का छोटा गैस सिलेंडर अचानक जोरदार धमाके के साथ फट गया। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि इस घटना में एक 7 साल का बच्चा बड़ी दुर्घटना का शिकार होने से बाल बच गया। हालांकि आग की लपटों से उसके बाल झुलस गए। बताया जा रहा है कि राम बहादुर सिंह के घर में खाना बनाया जा रहा था। इसी दौरान अचानक रसोई में रखा छोटा गैस सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गया। धमाके की आवाज़ सुनते ही आसपास के लोग घबराकर मौके पर पहुंच गए और तुरंत आग बुझाने की कोशिश में जुट गए। स्थानीय लोगों की मदद से कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। हादसे के वक्त घर में मौजूद 7 साल का बच्चा आग की चपेट में आने से बच गया, लेकिन आग की लपटों के कारण उसके बाल झुलस गए। परिजनों और आसपास के लोगों ने तुरंत बच्चे को बाहर निकाल लिया और प्राथमिक उपचार दिया। फिलहाल बच्चे की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो उस हादसे से और भी भयावह वो हादसा हो सकता था और आसपास के कई घर इसकी चपेट में आ सकते थे। फिलहाल घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि लोग इसे बड़ी अनहोनी से बचा हुआ हादसा मान रहे हैं। कंपनी से जॉब करके आया था, नाइट ड्यूटी से जॉब करके आया था, अंदर सो रहा था तो अचानक से आग लगी। तो आँख खुली मेरी, अब पूरा धुआं हो गया। तो मम्मी को आवाज़ दिया, मैंने बुलाया नीचे, मम्मी जल्दी आओ, आग लग गई है। तो आग बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत तेज़ आग गई थी। मैंने मम्मी से बाहर भागो आप लोग बाहर भागो। फिर मैं अंदर गेट पर दरवाजा बंद करके मैं अंदर ही हो गया। मम्मी लोग को बाहर भगाते तब तक भांजे के पूरे लग गई, आग लग गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिनेशपुर स्थित बसंतपुर गांव में स्कूल में महिलाओं और छात्राओं के सम्मान में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान अलग अलग वर्गों की दौड़ प्रतियोगिता और महिलाओं के लिए म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें महिलाओं और छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने शानदार प्रदर्शन किया और दर्शकों ने भी उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी शंकर चक्रवर्ती ने कहा कि आज के दौर में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं। जो कार्य पुरुष कर सकते हैं वही कार्य महिलाएं भी पूरी क्षमता के साथ कर सकती हैं। वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य AJ बटसर ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना होगा और समाज में अपनी पहचान मजबूत करनी होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा और आत्मविश्वास के बल पर महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। महिला दिवस के उपलक्ष्य में स्कूल के द्वारा किया गया विभिन्न कार्यक्रम। नमस्कार, मैं शंकर चक्रवर्ती हूँ। आज बटसर सर के आह्वान पे जो है हम लोग यहाँ पर आए थे
और उद्देश्य यही था कि आज जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उसमें कम से कम बच्चों के साथ संपर्क करना, उनकी माताओं के साथ संपर्क करना, क्योंकि एक माता ही जो है एक अच्छे बच्चे को तैयार कर सकती है और वही बच्चा जो है आगे जाकर राष्ट्र के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। इसलिए हमारा जो उद्देश्य था कि कनेक्ट टू मदर्स, कनेक्ट टू चिल्ड्रेन, और वो प्रोग्राम जो है बहुत ही बखूबी से यहाँ पर सुंदर ढंग से बासंतीपुर के इस मैदान में हुआ। मैं बटसर सर का धन्यवाद देता हूँ नित्यानंद मंडल जी का, या बटसर सर के स्कूल के जो लोग आए हुए हैं यहाँ पर उनको सबको धन्यवाद देता हूँ। मेरे मित्र मंडली में जो लोग आए हैं, मिस्टर समीर रॉय, मिस्टर आसिम रखी और मिस्टर नारायण महाजन, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उनका योगदान रहा। धन्यवाद। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।